गया है जो कि सिल्वर टंग है। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी बुक की स्टोरी को पढ़ें तो वो स्टोरी सच्ची हो जाती है और उसके कैरेक्टर्स असली दुनिया में आ जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में उस आदमी को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ रहता था। एक रात वो अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें किसी रेड कपड़े का जिक्र होता है और वही रेड कपड़ा उनके घर के बाहर आ जाता है। फिर हम 12 साल बाद का टाइम देखते हैं जब सिल्वर टंग की बेटी बड़ी हो चुकी होती है। उसका अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है और आज वो किसी ओल्ड बुक शॉप में जाने वाले थे कोई बुक ढूंढने के लिए। उस बुक का नाम होता है द इंक हार्ट। उस बुक की कॉपी से भी काम चलने वाला था। अब वो लोग उस बुक शॉप में चले जाते हैं लेकिन सिल्वर टंग की बेटी उससे पहले ही बाहर आ जाती है और जब वो खुद बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी से कोई आदमी बात कर रहा है और उसका नाम डस्ट फिंगर है। वो सिल्वर टंग से कहता है क्या तुम्हें बुक मिली, और अगर तुम्हें बुक मिल गई तो क्या तुम उसे दोबारा पढ़ोगे। तो सिल्वर टंग उससे कहता है तुम्हें इससे क्या है। तो डस्ट फिंगर कहता है तुम नहीं जानते, तुम्हारी की गई गलती की वजह से मैं यहाँ पर आया। वो बुक दोबारा पढ़ो और मुझे वापस घर भेजो। तो सिल्वर टंग कहता है मैं अब नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ूंगा। तो डस्ट फिंगर कहता है कि ठीक है, इस चीज की खबर तुमसे कैप्रिकॉर्न खुद ले लेगा। वो भी यही चाहता है कि तुम उसके लिए ये बुक पढ़ो। तो सिल्वर टंग उसे धक्का देकर कहता है कि मेरी जान छोड़ दो और वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। उसकी बेटी उसे पूछती है फादर ये कौन था। तो सिल्वर टंग कहता है नहीं कुछ नहीं, अभी फिलहाल हम तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। सिल्वर टंग यूं ही किया करता था, किसी भी जगह पर ज्यादा टाइम से ज्यादा नहीं रहता था, हमेशा शिफ्टिंग करता रहता। और अब वो अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, तेज बारिश हो रही थी और तभी वहाँ पर आता है डस्ट फिंगर। कितनी हैरानी वाली बात थी, इसको कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ पर हैं। और वो पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। वो आकर सिल्वर टंग से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लिए वो बुक पढ़ दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने सब कुछ जाकर कैप्रिकॉर्न को बताया है, अब तुम पछताओगे क्योंकि उसके लोग तुम्हें पकड़ने आ चुके हैं। और इसी के साथ कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग सिल्वर टंग और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। अब कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसे एक बुक देता है कि इसे मेरी खातिर पढ़ो। और वो बुक होती है अली बाबा 40 चोर, जिसमें कोई आदमी बहुत सारा खजाना इकट्ठा करता है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। तब जैसे ही सिल्वर टंग कैप्रिकॉर्न के कहने पर वो बुक पढ़ना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे खजाना आने लगता है। ऊपर से सोने के सिक्के और बहुत ज्यादा महंगी और कीमती चीजें गिरने लगती हैं और उसके साथ वो कैरेक्टर भी जो कि खजाना इकट्ठा कर रहा था। कैप्रिकॉर्न जैसे ये देखता है तो उसकी जगह अपना एक आदमी वहाँ पर भेज देता है। तो सिल्वर टंग उससे कहता है कि ये आदमी अब अंदर चला गया है। तो कैप्रिकॉर्न कहता है कि हाँ मुझे भी अंदर नहीं जाना, मैं यहीं पर खुश हूँ और इसी खजाने को यूज करके अपनी जिंदगी यहाँ जीऊंगा। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मुझे अभी तक इंक हार्ट के जितनी भी कॉपीज मिली मैंने उन्हें जला दिया क्योंकि वाकई मैं बुक में वापस नहीं जाना चाहता और इस बुक की कॉपी को भी मैं जला दूंगा। तो पास ही डस्ट फिंगर भी खड़ा होता है और वो कैप्रिकॉर्न से कहता है कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुम नहीं जाना चाहते लेकिन मैं तो वापस जाना चाहता हूँ ना, मुझे वापस भेजो। तो कैप्रिकॉर्न कहता है कि हरगिज़ नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वापस जाना है या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं दोबारा से स्लेव बन जाऊंगा। इसी के साथ वो बुक को भी आग में फेंककर जला देता है। इसके बाद कैप्रिकॉर्न सिल्वर टंग और उसकी बेटी को कहीं पर ले जाकर बंद कर देता है। अब डस्ट फिंगर जाता है किचन में जहाँ पर एक लेडी काम कर रही होती है। वो लेडी बोल नहीं सकती थी, उसको भी कैप्रिकॉर्न ने अपने पास स्लेव बना कर रखा हुआ था। वो भी यहाँ से कई बार भाग चुकी थी लेकिन उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता। अब डस्ट फिंगर उसे कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा चांस मिला तो तुम भागोगी। तो वो इशारों से कहती है कि हाँ मैं दोबारा भागूंगी। तो डस्ट फिंगर उसे कहता है लेकिन किसके पास, यहाँ तुम्हारा कौन है। तो वो लेडी उसे एक पेपर दिखाती है जिसके ऊपर उसने कोई स्केच बना रखा था और सरप्राइजिंगली वो था सिल्वर टंग और उसकी बेटी का, यानी औरत कोई और नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ थी। तो ये बात डस्ट फिंगर को भी बहुत हैरान कर देती है क्योंकि इसको भी और सिल्वर टंग को भी यही लगता था कि उसकी वाइफ बुक के अंदर चली गई है और वो इसीलिए उस बुक को ढूंढने की कोशिश करता था ताकि अपनी वाइफ को वापस ला सके। फिर हम सिल्वर टंग को देखते हैं जो कि अपनी मदर और अपनी बेटी के साथ एक जगह पर कैद होता है। उनके साथ वो फिक्शनल कैरेक्टर भी होता है जो कि बुक से अभी अभी बाहर आया था। अब वहाँ सिल्वर टंग बातें करने लगा। वहाँ सिल्वर टंग कहता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट बुक आ जाए और मैं अभी के अभी कैप्रिकॉर्न को उस बुक में वापस भेज दूँ। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी वाइफ को वापस लाने की भी, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं और हमेशा मैं नाकाम हो जाता हूँ। अब सिल्वर टंग को क्या पता था कि उसकी वाइफ तो यहीं पर है। तभी दूसरी तरफ डस्ट फिंगर को एक आइडिया आता है। उसे तो
तो पता चल चुका था कि सिल्वर टंग की वाइफ यहीं पर है, लेकिन वो ये बात सिल्वर टंग को नहीं बताना चाहता था। वो सीधा सिल्वर टंग के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या हम इस बुक की कॉपी मिलकर नहीं ढूंढ सकते? कैप्रिकॉर्न ने तो मेरी मदद की ही नहीं, तुम भी अपनी वाइफ को उस बुक से वापस लाना चाहते हो और मैं बुक के अंदर जाना चाहता हूँ, यानी हम दोनों को वो बुक ढूंढनी है, तो क्यों ना मिलके ढूंढे। तब सिल्वर टंग कहता है लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, हम तो यहाँ पर कैद हैं, हमें यहाँ से निकालेगा कौन? तो डस्ट फिंगर कहता है कि इसकी टेंशन तुम ना लो, मेरे पास एक बुक है। वो उसे उसका एक पेज पढ़ने को कहता है जिसमें किसी स्टॉर्म का जिक्र होता है। सिल्वर टंग वो बुक पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से बच निकलते हैं और चल पड़ते हैं वो बुक ढूंढने के लिए। अब ये सब यहाँ से निकल तो चुके होते हैं, लेकिन सिल्वर टंग की वाइफ अभी भी वहाँ पर होती है जो कि डस्ट फिंगर से मदद के लिए कहती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसे नहीं बचाता और ना ही सिल्वर टंग को बताता है। वरना अगर सिल्वर टंग को ये पता चल जाता कि उसकी वाइफ तो यहीं पर है तो वो बुक क्यों ढूंढता, और अगर वो बुक ना ढूंढता तो डस्ट फिंगर भी यहीं का यहीं रह जाता। इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वो लोग आगे चल पड़ते हैं। अब उन लोगों ने इस बुक यानी इंक हार्ट के राइटर को ढूंढ लिया था। वहाँ पर वो उस राइटर के जरिए एक और बुक ले लेते हैं। बुक लेने के बाद डस्ट फिंगर बहुत खुश होता है और सिल्वर टंग से कहता है जल्दी से मुझे इस बुक में वापस भेज दो ताकि मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूं। तो सिल्वर टंग कहता है कि नहीं, पहले मैं अपनी वाइफ को बाहर बुलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें भेजूंगा। तो जब डस्ट फिंगर ये सोचता है कि तो अपनी वाइफ को बाहर बुला ही नहीं सकेगा और मुझे यूं ही इतना वेट करना पड़ेगा, तो वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई और उसे वो बुक छीन के जाने लगता है। तो सिल्वर टंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ यहीं पर है, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। तो डस्ट फिंगर कहता है कि जहाँ से हम आ रहे हैं वो वहीं पर कैद है। अब उन दोनों में बहस और लड़ाई होने लगती है। तो डस्ट फिंगर कहता है कि नहीं मारो मुझे, जैसे तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है मुझे भी तो इसी तरह अपनी फैमिली से प्यार है, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी अपनी फैमिली के पास जाऊँ? तुमने मेरे लिए बुक ढूंढी, शुक्रिया। सिल्वर टंग कहता है कि शुक्रिया मत कहो मुझे, बल्कि मेरे साथ चलो मेरी बीवी को आजाद करवाने के लिए। और अब सिल्वर टंग अपनी बेटी को उसी राइटर के घर पे छोड़ता है और डस्ट फिंगर को अपने साथ लेके उधर चल पड़ता है जहाँ पर उसकी बीवी कैद होती है, यानी कैप्रिकॉर्न के पास। अब वो लड़की यानी सिल्वर टंग की बेटी बैठकर एक बुक पढ़ी होती है जिसमें किसी डॉग यानी पपी का जिक्र होता है। उसके सामने वही डॉग आ जाता है, यानी सिल्वर टंग की बेटी के पास भी वही एबिलिटीज थी, वो खुद भी एक सिल्वर टंग थी। तभी अंदर राइटर आता है जो कि कैप्रिकॉर्न के साथ ही मिला हुआ था और उसके साथ कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग भी थे। डॉग को देख के उनको भी पता चल जाता है कि ये बच्ची सिल्वर टंग है। वो उसे पकड़कर अपने साथ कैप्रिकॉर्न के पास ले जाते हैं। वो लोग उसके साथ राइटर को भी ले जाते हैं कि तुमने इनको बुक क्यों दी, और फिर इनको 20 मिनट में ले जाकर कैद कर देते हैं। जिस जगह इस बच्ची को कैद करते हैं उसके साथ वाले रूम में ही डस्ट फिंगर भी होता है। वहाँ से डस्ट फिंगर भागकर सिल्वर टंग के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर आ चुकी है, उसे कैद कर लिया गया है और उसी ने मुझे बताया है कि कैप्रिकॉर्न के पास अभी भी इंक हार्ट की एक कॉपी है और उसमें से वो एक कैरेक्टर को बाहर लाना चाहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास ब्लैक पावर्स हैं। उसका नाम है शैडो। हमें कैप्रिकॉर्न को ऐसा करने से रोकना होगा। डस्ट फिंगर सिल्वर टंग को ये भी बताता है कि कैप्रिकॉर्न तुम्हारी बेटी से आज वो बुक पढ़वाने वाला है ताकि वो शैडो को यहाँ पर बुला सके। तो सिल्वर टंग को बहुत बुरा लगता है, वो काफी परेशान हो जाता है। तर बेसमेंट में हम देखते हैं कि सिल्वर टंग की बेटी बैठी होती है और साथ उसके राइटर भी होता है जो कि उससे कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं इस बुक की स्टोरी चेंज करता हूँ, तुम इसे पढ़ना, सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और सिल्वर टंग की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि आज उसने वो बुक पढ़नी थी जिसके बाद शैडो यहाँ पर आ जाना था। अब सिल्वर टंग की बेटी बाहर जाती है और वो किताब पढ़ने लगती है जिसके बाद शैडो वहाँ पर आ जाता है जो कि राख यानी एशेस से बना हुआ था। वो काफी ज्यादा ह्यूज था और उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। उसको देख के सब लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि ये अजीब सा दिखने वाला शैडो कैप्रिकॉर्न की काफी बात मानता था। राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पेज पर एक स्टोरी लिखता है जो कि उस बुक की स्टोरी से अलग थी और वो शैडो को वापस भेजने में मदद कर सकती थी। वो राइटर डॉग की हेल्प लेते हुए सिल्वर टंग की बेटी के पास वो पेज पहुंचाता है। वो लड़की ये पेज पढ़ने लगती है जिस पर ये लिखा होता है कि शैडो के अंदर जितने भी लोगों की सोल्स हैं, जितने भी लोगों की उसने जान ली, शैडो को उनका दर्द महसूस होने लगा है और अब वो उन लोगों से बदला लेगा जिसने इन लोगों को मारा और शैडो को ऐसा करने पर कंपेल किया यानी मजबूर किया। सिल्वर टंग की बेटी आगे भी पढ़ने लगती है और इस पेज पर ये लिखा होता है कि फिर शैडो बढ़ने लगा कैप्रिकॉर्न की तरफ। वो जैसे ये पढ़ती है तो शैडो वाकई में कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके हाथ से वो पेज छीन लेता है और शैडो वहीं पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स आने लगते हैं जो कि कैप्रिकॉर्न नहीं बुलाए
होते हैं। लेकिन सिल्वर टंग अपनी बेटी से कहता है कि फौरन से बाकी की स्टोरी पढ़ो। तो उसकी बेटी कहती है कि फादर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, मेरे पास पेज नहीं है। तो उसके फादर उसे पेन देते हैं, कहते हैं कि इसे अपने हाथ पर लिखो और फिर वहाँ से पढ़ लेना। वो लड़की ऐसा ही करती है और लिखती है कि शैडो जब कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ता है तो कैप्रिकॉर्न झड़ने लगता है। शैडो की तरह वो भी राख में बदल जाता है। जैसे ही वो ये स्टोरी पढ़ती है तो वाकई में कैप्रिकॉर्न राख में बदलने लगता है और झड़ने लगता है। फिर वो लड़की ये भी पढ़ती है कि शैडो भी वापस चला गया और उसका भी खात्मा हो गया और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। अब वो लड़की इन पे ये कहती है कि इस बुक के जो कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए वो सारे वापस चले गए और ऐसा ही होता है। लेकिन डस्ट फिंगर बेचारा बहुत अनलकी निकला। वो उस वक्त वहाँ पर नहीं था, थोड़ा दूर था, तो वो बुक में वापस नहीं जा पाता। वो बाद में काफी परेशान होता है कि ये लोग अब मुझे कभी भी नहीं भेजने वाले, क्योंकि सिल्वर टंग को उसकी वाइफ मिल चुकी है, वो क्यों मेरी खातिर बुक पढ़ेगा। लेकिन उसका ये मानना गलत था। सिल्वर टंग उसके लिए वो बुक पढ़ देता है। डस्ट फिंगर काफी खुश होता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।